वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा एस कालोस लीग में भाग लेता है और वहाँ सबसे पहले अलान के मेगा चार्जार्ड और ट्रेवर के मेगा चार्जार्ड के बीच में बैटल होती है। उसके बाद एस का बॉन्ड ग्रीनिंजा भी वहाँ जलवा दिखाता है और कई सारे अदर ट्रेनर्स के मेगा पोकेमोन्स भी कालोस लीग में बैटल करते हैं। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 33 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Experience for all. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एस के हलूचा और एस्ट्रेड के मेगा एप्सोल के बीच में बैटल चल रही है, बट एस का हलूचा उस बैटल में जीत जाता है और हमारा एस सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। उसके बाद सोयर एस से मिलता है और वो एस को कांग्रेचुलेशन कहता है। अगला बैटल सोयर का ही होता है जो कि टियर 9 से बैटल करने वाला है और एस सोयर को ऑल द बेस्ट कहता है। फिर हम देखते हैं कि टीम रॉकेट अपने न्यूज रिपोर्टिंग वाले काम से परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ये काम बिल्कुल बेकार है और हमें वापस से पोकेमोन्स को चुराना शुरू कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रेमो भी बैटल में जीत चुका है और वो भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। फिर सोना भी टियर 9 के बैटल से पहले ही कालोस लीग में पहुंच जाती है और वो सभी सोना को देखकर बहुत खुश होते हैं और सोना एस को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। उसके बाद सोयर और टियर 9 दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाते हैं और वो दोनों ही बैटल के लिए एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद सोयर अपना सबसे पहला पोकेमोन एजिसलेस निकालता है और टियर 9 अपने लूडिकोलो को चुनता है और स्टेडियम में आते ही उसका लूडिकोलो एक बहुत अच्छा डांस करने लगता है और हमारे हीरोज उन दोनों के बैटल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो फिर उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले टियर 9 का लूडिकोलो रेन डांस का यूज करता है ताकि उसके वाटर टाइप मूव्स पावरफुल हो जाएं, लेकिन सोयर का एजिसलेस भी स्वॉर्ड डांस का यूज करके अपनी अटैकिंग पावर को बढ़ा लेता है। उसके बाद लूडिकोलो एजिसलेस पर हाइड्रो पंप का यूज करता है, लेकिन तभी एजिसलेस लूडिकोलो पर स्लैश अटैक से हमला करता है, बट हाइड्रो पंप की वजह से उसे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। क्लेमेंट कहता है कि टियर 9 का लूडिकोलो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर लूडिकोलो वापस से हाइड्रो पंप का यूज करता है, लेकिन एजिसलेस उसे किंग सीड की मदद से ब्लॉक कर लेता है और फिर वो लूडिकोलो पर सैक्रेड स्वॉर्ड से हमला करता है। उसके बाद सोयर उससे वापस से स्वॉर्ड डांस का यूज करवाता है। तभी लूडिकोलो एजिसलेस पर सोलर बीम का यूज करता है, लेकिन एजिसलेस सैक्रेड स्वॉर्ड का यूज करके बैटल को खत्म कर देता है और सोयर का एजिसलेस बैटल में जीत जाता है। उसके बाद टियर 9 अपना सेकंड पोकेमोन राइचू चुनता है। तो सबसे पहले राइचू चार्ज बीम का यूज करता है, बट एजिसलेस किंग सीड की मदद से उसे ब्लॉक कर देता है। फिर एजिसलेस राइचू पर स्लैश अटैक का यूज करता है, लेकिन तभी राइचू डिग का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है। फिर राइचू जमीन के अंदर से एजिसलेस पर हमला करता है और सोयर का एजिसलेस बैटल में हार जाता है। हमारे हीरोज भी इन दोनों के बैटल का पूरा मजा ले रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोयर का सेकंड पोकेमोन स्लरपफ है जो कि अट्रैक्ट का यूज करता है और राइचू पर उसके अट्रैक्ट का असर हो जाता है। फिर स्लरपफ राइचू पर एनर्जी बॉल से हमला करता है, बट टियर 9 बैटल के बीच में ही राइचू को वापस बुला लेता है। उसके बाद टियर 9 अपने ब्लास्टोइस को चुनता है। तो स्लरपफ सबसे पहले उस पर अट्रैक्ट का यूज करता है, लेकिन ब्लास्टोइस घूमकर उससे बच जाता है। एस कहता है कि ब्लास्टोइस टियर 9 का सबसे पावरफुल पोकेमोन है। उसके बाद ब्लास्टोइस स्लरपफ पर हाइड्रो कैनन से हमला करता है और सोयर का स्लरपफ बैटल में हार जाता है और टियर 9 का ब्लास्टोइस इस बैटल में जीत जाता है। उसके बाद सोयर अपने लास्ट पोकेमोन स्कैप्टाइल को चुनता है। तो सबसे पहले ब्लास्टोइस स्कैप्टाइल पर आइस बीम का यूज करता है, लेकिन स्कैप्टाइल उसे लीफ स्ट्रॉम की मदद से रोक देता है। फिर ब्लास्टोइस स्कैप्टाइल पर हाइड्रो कैनन का यूज करता है, बट स्कैप्टाइल उन सभी से बचकर उस पर लीफ ब्लेड का यूज कर देता है, लेकिन ब्लास्टोइस अभी भी बैटल में टिका होता है। फिर ब्लास्टोइस स्कल बैश से स्कैप्टाइल पर हमला करता है, लेकिन स्कैप्टाइल उसे फ्रेंसी प्लांट की मदद से रोक देता है। लेकिन हारने से पहले टियर 9 अपने ब्लास्टोइस से रेन डांस का यूज करवा देता है ताकि उसके राइचू को एडवांटेज मिल सके। उसके बाद टियर 9 अपने राइचू को निकालता है और फिर राइचू पोकेमोन थंडर अटैक से स्कैप्टाइल पर हमला करता है, लेकिन तभी सोयर अपने स्कैप्टाइल को मेगा इवोल्व कर देता है और मेगा इवोल्व होने के बाद स्कैप्टाइल पर उसके थंडर का कुछ भी असर नहीं होता है और उसे देखकर एस और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। उसके बाद राइचू फोकस ब्लास्ट का यूज करता है, बट स्कैप्टाइल ड्रैगन क्लो से उससे बचकर राइचू पर ड्रैगन क्लो का यूज करता है, जिसकी वजह से राइचू पोकेमोन बैटल में हार जाता है और सोयर इस बैटल में जीत जाता है और वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। एस भी सोयर से बैटल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर हमें पता चलता है कि अगला बैटल एस और सोयर का है। फिर शाम हो जाती है। सरीना एस से कहती है कि कल 6 पोकेमोन्स की बैटल है पर तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही पोकेमोन्स है। फिर एस उन सभी से कहता है कि आज यहाँ कोई आने वाला है और फिर हम देखते हैं एस के गुडरा को और ये ही एस का 6th पोकेमोन होगा जो कि कालोस लीग में बैटल करेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय।